कैसा लगता है आपको अपने हम उम्र के साथ? क्या नाम है उसका? यश कुमार। कैसा लगता है आपको जब वो आपके पास आता है? कैसा लगता है जब वो आपको छूता है? जब उसकी सांसों की गर्माहट आपसे टकराती है, क्या आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? हाथ कांपने लगता है? माथे पर पसीना आने लगता है आपके? दूर रहो। जरा सोचो क्या कर रहे हो। क्यों सोचूं वेदिका जी? सोचने की जरूरत है मुझे? जब आपसे मैंने प्यार किया तो मैं क्यों सोचूं? इनफैक्ट सोचना आपको चाहिए। मेरे पास आने से इतनी घबरा रही हैं आप? सोचिए इस घर में एक छत के नीचे कैसे रहेंगे आप मेरे साथ? ऐसे एक सलाह दूं मैं आपको, ये जो कुछ आप कर रही है ना, बड़े होशियारी से करना। मैं जानता हूँ यश के साथ कोई प्यार व्यार नहीं है आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ वेदिका जी कि आप दोनों एक गेम खेल रहे हैं, और जिस राज का असर साहिल और वेदिका की जोड़ी पे पड़ेगा उसकी पोल खोल के रहूंगा मैं। देख लेना आप। बचकाना तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि बच्चों को भी पता चल जाता है कि कब वो हार गए हैं। साहिल, तुम्हें जो करना है करो, जितने खेल खेलने हैं खेलो, हाथ पैर मारना है मारो, चीजें तोड़नी है तोड़ो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे इस खेल का हिस्सा हूं ही नहीं। मैं अपने मंगेतर के साथ इस घर में आई हूं। अब जो मेरे पास आएंगे वो यश होंगे, जो मुझे छुएंगे वो यश होंगे। किसके होने या न होने से अगर मुझे फर्क पड़ेगा वो यश होंगे, तुम नहीं। चलो सही है, कुछ तो सिखाया मैंने आपको। प्यार करना नहीं सिखा पाया, लेकिन लड़ना तो सिखा पाया मैं आपको। और अब ठीक है वेदिका जी, आप में प्यार करने की हिम्मत नहीं है। नहीं है हिम्मत। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है।
क्या हो रहा है हमारे घर में बड़ी अम्मा? मैं नहीं जानता। इसका जवाब सिर्फ आपके पास है। जो भी पहले से होता आ रहा है मैं नहीं जानता। शायद से सब कुछ बदल गया है। ये यश की माँ का सच, यश का सच, क्या है ये सब बड़ी अम्मा? आप जानती हैं ये सब? वैसे तो मैं अभी सांस भी नहीं ले पा रहा बड़ी अम्मा। वो वहां वेदिका जी उस यश की मंगेतर बन के इस घर में आई है और आप जानती हैं मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। और वो किसी और की पत्नी, मैं उन्हें। प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, प्लीज प्लीज। वैसे भी अगर वेदिका जी साहिल की नहीं बन पाएगी तो किसी और की तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी वो। ये सब पागलपन छोड़ दे बेटा। वो जा चुकी है तेरी जिंदगी से, अब कभी वापस नहीं आएगी। निधि ही तेरी पत्नी है, तेरे होने वाले बच्चे की माँ है। ये सच स्वीकार क्यों नहीं करता है तू? माँ प्लीज, आप जानती हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? आप दुनिया का सारा सच मान लेती है, लेकिन जब आपका बेटा आपसे कुछ कहता है उसकी बात ही नहीं मानती आप। तो प्लीज मुझे आपसे बहस और बात नहीं करनी। बड़ी माँ प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूं बड़ी अम्मा, आपका साहिल आपके साथ है। चट्टान की तरह खड़े रहेगा दुनिया और आपके बीच। आई प्रॉमिस यू। अम्मा इन्हें पिला दीजिए। साहिल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तू पुनीश को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी कर रही है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि वो बहुत कमीना इंसान है। तू जो कर रही है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अपनी बेटी के लिए लड़ने जा रही हूं मैं माया। बहुत चोट पहुंचाई है उसने आर्या को, उससे बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। और साहिल, वो तुझसे इतना प्यार करता है, इतना कुछ किया है उसने तेरे लिए। आज तू यश की मंगेतर बनके उसी के घर में रह रही है। इससे सिर्फ पुनीश को ही नहीं, साहिल को भी बहुत दुख पहुंचेगा। साहिल को मैं संभाल लूंगी। माँ पैकिंग हो गई ना? हाँ हाँ आ रहे हैं हम। माया, कल रात माँ के साथ रहने के लिए थैंक्स। और रहा सवाल साहिल का, तो उसे ये बात तो माननी ही पड़ेगी ना माया कि हम दोनों की जिंदगियां अलग है। वो इस वक्त जहाँ है वो उसकी जिंदगी है, वो उसका परिवार है, निधि उसकी पत्नी है, उसके होने वाले बच्चे की माँ। तो ये सब कैसे कह सकती है वेदिका? मैं नहीं कह रही, डीएनए रिपोर्ट्स ने कहा है। डीएनए रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती है। मुझे तो लगता है कुछ गलत है। क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रही है तू? आर्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे आर्या को रोहित के घर भेजना पड़ा। और साहिल के साथ ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं है। उसे ताने देना, उसकी इंसल्ट करना, ऐसी नहीं हूं मैं। आई नो, मुझे पता है कि तू अभी किस हालत से गुजर रही है, लेकिन वेदिका, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता मैं तुझे ये सब क्यों कह रही हूँ, पर मुझे बुरा लगता है यार साहिल के लिए। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है, क्यों किया है, बट आई एम डैम श्योर कि साहिल उस इडियट निधि के पास तो कभी नहीं जा सकता। और उसे छूना, बच्चा, ये सब बहुत दूर की बात है यार। निधि, अंधा नहीं हूं मैं, और तेरी भी आंखें हैं। कितनी खोखली है तेरी ये शादी। देख मेरी बात सुन, तोड़ दी ये शादी। तू तो यही चाहेगा ना कि मेरी शादी टूट जाए? मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनी, तू जा यहाँ से। मत सुन, लेकिन सच क्या है ये तुझे भी पता है। साहिल के दिल में वेदिका जी के अलावा कभी और कोई नहीं आ सकता। साहिल और वेदिका एक दूसरे के लिए बने हैं बस। अच्छा, तो फिर वो यश की मंगेतर बनके इस घर में क्यों आई? लेकिन इससे ये अच्छा हुआ है कि कम से कम मेरी शादी सिक्योर हो गई है। अब मुझे होप है कि शायद एक दिन साहिल मेरा हो जाएगा। और ये बच्चा, इस बच्चे का क्या? तुझे इससे क्या मतलब है? मुझे मतलब है निधि, इसीलिए कह रहा हूं कम से कम इस बच्चे के लिए तो जो सही है वो कर। जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे बात करें निधि। छोड़ो मेरा हाथ। निधि, निधि मेरी बात सुन।
निधि अब भी वक्त सच बोलते, इसी में सबकी खुशी है निधि। हार में गई सबकी खुशी। आई डोंट केयर। मैं कह रही हूँ तुझसे, मैं बाद में बात करूंगी, अभी जा यहाँ से। तेरा बाद में बात करना मुझे पता है, और बहुत रोक लिया मैंने। मुझे अब भी बात करनी है अपने बारे में बस। तुझे क्यों नहीं समझ में आता है करण? मैं इस घर की बहू हूँ, प्लीज जा यहाँ से। और वो रिश्ता जो मेरे साथ है, वो भी उसे। करण प्लीज, कोई सुन लेगा यहाँ पे। अच्छा है, सबके सुनने का वक्त आ गया है। इतनी हिम्मत रख और सबको सच बता दे, मैं हूं तेरे साथ। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है कि मैं सबको ये बता दूं कि ये बच्चा तेरा है? सब कुछ छोड़कर, इस घर को छोड़कर, साहिल को छोड़कर मैं तेरे पास चली आऊं, ये चाहता है तू? मेरी बात सुन ले करण, ऐसा नहीं होगा। मैं कभी नहीं मानूंगी हमारे रिश्ते को। ये बच्चा तेरा है, लेकिन मैं साहिल की बीवी और मैं साहिल को कभी नहीं छोड़ूंगी, नेवर। कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं आप। मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? काम से काम रखो और अपनी ये मनहूस शक्ल हमारे सामने भी मत लेके आना। अपने काम से ही मतलब रख रही हूं मैं पुनीश। ये तो बस शुरुआत है। मैंने मेरी बेटी के साथ जो किया है, ये तो बहुत छोटी चोट है उसके सामने। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ खत्म करना है मुझे। मुझे माफ़ करना भगवान। इस नीच पुनीश तिवारी के साथ साथ मुझे भी नीचता करनी पड़ रही है। इसकी घिनौनी सूरत सामने लाने के लिए मैंने माया के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, एक लड़की के साथ उसका MMS बनाया। जैसे आपने राक्षसों को मारने के लिए दानव रूप लिया, आज मैं भी वही कर रही हूँ। मेरा इस घर में आने का मकसद सिर्फ अपनी बेटी के साथ हुए बुरे को सही करना है भगवान। और ये करने के लिए मुझे उसी बेटी से दूर आना पड़ा है। मुझे शक्ति दो कि मैं उस दुष्ट आदमी को उसकी सज़ा दे सकूं, अपनी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलवा सकूं। निधि, ऐसा क्या कह दिया करण ने जो तुम साहिल को नहीं छोड़ने की बात कर रही थी? अब मम्मी वो बस करण अभी बस। ओह, बच गए। अच्छा हुआ इन्होंने इतना ही सुना।
नहीं तो अभी की अभी पोल खुल जाती। अगर इन्हें पता चल जाता कि इस बच्चे का बाप करण है और साहिल नहीं, ये तो धक्के से या खुद मर जाती या मुझे मार डालती। मम्मी, वो करण यही कह रहा था कि घर में वेदिका आ गई है जिसके कारण बहुत टेंशन शुरू हो गई है, तो कहीं से बच्चे को खतरा तो नहीं है। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए मम्मा के यहाँ पे चली जाऊँ, पर मैंने कहा कि मैं साहिल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। करण, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हम हैं ना इसके साथ, इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम तुम दोनों के लिए ठंडी लस्सी लेकर आते हैं। देखा तुमने, देखा अभी क्या होने वाला था। अगर मेरी सास 5 सेकंड पहले यहाँ आती तो इस घर से मेरा परमानेंटली एग्जिट हो जाता। दिमाग तो है नहीं तेरे में, मुझे कह रहा है सब कुछ छोड़ के मैं तेरे पास चली आऊं। करण, ये कभी नहीं होगा, समझा तू? निधि लेकिन तू चुप रहे, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है। आगे से यहाँ आने की जरूरत नहीं है और मुझसे अकेले मिलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं मर भी गई ना तो भी तेरे लिए अग्रवाल हाउस की चौखट कभी नहीं पार करूंगी, समझा तू? और सुन करण, अगर तूने इस बारे में किसी को भी बताने के लिए मुंह खोला, आई स्वेयर मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। अब जा यहाँ से, प्लीज जा। अब इस घर में मैं सांस नहीं ले पा रहा। वहाँ वेदिका जी उस यश की मंगेतर बन के इस घर में आई है। आप जानती हैं मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। अगर वेदिका जी साहिल की नहीं बन पाएगी तो किसी और की तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी वो। कहाँ जाएंगे? अब ठंडे पानी के नीचे रख दीजिए, मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। हम खुद कर लेंगे जो हमें करना है। राम प्रसाद भैया, इस वक्त सब बाहर गए हैं, घर पे कोई नहीं है। आप ये रहने दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। माँ, अम्मा, भूख लगी है। बहू अलर्ट। अग्रवाल खानदान की बहू खाना बना रही है। वाह। लेकिन वेदिका जी, कुछ दिन पहले आपने फेक बहू की एंट्री मारी थी इस घर में। असली बहू तब बनेगी जब वो नकली मंगेतर डिलीट हो जाएगा और असली हस्बैंड सामने आ जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। वैसे भी आपको इसी घर में रहना है, मिसेस साहिल अग्रवाल। धोखे खाना चाहिए, कीड़े मकोड़े खाने से दिमाग घूमने लगता है। और आपके हाथ का खाना खाने से दिल झूमने लगता है। वैसे क्या बना रही है आप? भिंडी! वेदिका जी, मेरी फेवरेट। आपको याद था। एक प्लेट मेरे लिए प्लीज, एक प्लेट मेरे लिए प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी, ये तो मैंने अपने लिए बनाई है, मुझे भी तो भूख लगती है ना। अब तुम अपने लिए प्लेट बना लो, अपना ही घर समझो। यही तो मैं आपसे भी कह रहा हूं वेदिका जी, इसे अपना घर समझिए। आप यूं ही मेरे किचन में आते रहेंगी, कर्जियां चलाते रहेंगी। एक प्लेट क्या, 100 प्लेट कुर्बान आपके लिए।
ठंडा हो जाएगा। हाँ वेदिका जी, कितनी अच्छी लग रही हैं आप इस घर की बहू के रूप में। बस अब इंतजार उस वक्त का है जब आपका ये यश कुमार की मंगेतर वाला नकाब उतरेगा और आप ऑफिशियली मेरी बीवी बनकर इस घर को संभालेंगे। और मैं जानता हूँ वेदिका जी कि वो वक्त जल्दी आएगा।